बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने स्कूली दिनों को याद किया। स्टूडेंट्स को अपनी 8वीं पास करने की अनटोल्ड स्टोरी सुनाई। 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहानी इस समय क्यों सुनाई, क्या है इसके सियासी मायने, आपको दिखाते हैं हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बृजभूषण की पास स्टोरी। हम कहा तिवारी 2 साल से हम लगातार फेल हुए थे। कुर्सी मेज पास हो के ग्रहण पहुंच गए हम 18 में रुका हम। तो पहले हमारे लिख दियो। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। हम कहा ना लिखबो तो अब गेटवा पहरिया, गेटवा से जब पहरिया वो तो रतवा बोला दूर चला निरंतर जीवन भर, जलकर ढलकर जगगा नियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब दर्द रहा भीतर ही भीतर चूर। दबदबा था, दबदबा रहेगा। सियासत में हर एक बयान का मतलब होता है। बृजभूषण शरण सिंह के इस हड्डी तोड़ बयान के भी सियासी मायने डिकोड किए जा रहे हैं। सवाल है, क्या दबदबा फैमिली का नया सियासी दांव है? उनका दादा नहीं, इनका परदादा था। हम जब तक 10-5 फीट नहीं लेते हैं तब तक नाश्ता नहीं करते हैं, जो दिन से महीना नहीं चबाते। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये बृजभूषण शरण सिंह का वो अंदाज है जिसके दम पर ये सियासी जुमला मिलता है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह एक नाम जो यूपी के अवैध और पूर्वांचल में ताकत और दबदबे का पर्याय माने जाते हैं। लेकिन 31 महीने बाद उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के बेटों की बैक टू बैक सीटिंग, ये कोई पॉलिटिकल मिस्ट्री है या कोई हिस्ट्री बनाने की कोशिश है, इसे आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह के ताजे ट्रेंडिंग बयान को पूरा सुन लीजिए। इसे सुनने के बाद आपको भी इसके सियासी मायने डिकोड करने में आसानी होगी। कक्षा 8 में मेरे बच्चों में 2 साल लगातार फेल हो गया, और फेल भी ऐसा हुआ समझो टापा का फेल भेल, मेरे को फेल ही नहीं होता, सब विषय फेल, खेल कूद के अलावा सब में फेल। तीसरे साल बोर्ड का एग्जाम आ गया, सच्ची कथा बता रहा हूं, और विषय में मैं तो मैंने दाब कर नकल कर लिया, खूब अच्छा नकल किया। लेकिन अंग्रेजी का जब पेपर आया तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि अंग्रेजी माई से कभी सामना ही नहीं हुआ था। तुरंत मैंने, मेरे बगल में एक तिवारी लड़का है, संजोग से आज वो नहीं, अशोक तिवारी नाम है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो बैठा लिख रहा था। हमने कहा तिवारी, उसने कहा हाँ भैया। हम कहा पहले हमार लिख दो। उसने कहा हम अपन लिखी कि तोहार लिखी। हम कहा तिवारी 2 साल से हम लगातार फेल हुए थे। कुर्सी मेज पास हो के ग्रहण पहुंच गए हम 18 में रुका हम। तो पहले हमारे लिख दियो। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। हम कहा ना लिखबो तो अब गेटवा पहरिया, गेटवा से जब पहरिया वो तो रतवा बोला दूर। सवाल है, आखिर बृजभूषण शरण सिंह अचानक एक बार फिर सुर्खियों में क्यों लौट आए हैं? पहले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीटिंग की खबर, बृजभूषण शरण सिंह की सीएम योगी से मुलाकात के दूसरे दिन उनके बेटे प्रतीक भूषण ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मीटिंग की खबर आई। फिर बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे प्रतीक और करण के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। पिछले 2 हफ्तों में 3 मुलाकातें, खुद बृजभूषण और फिर उनके बेटों की बैक टू बैक मुलाकातों का यह सिलसिला क्या बताता है?
क्या बीजेपी का पूर्वांचल समीकरण फिर से ब्रजभूषण मॉडल पर आ रहा है, या फिर पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह अपने बेटे प्रतीक भूषण को योगी सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर सियासी पटकथा लिखने में जुटे हैं? क्या 31 महीने के बाद सीएम योगी से ब्रजभूषण शरण सिंह की मुलाकात इसी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण बहुत ही बैलेंस के साथ कदम बढ़ा रहे हैं? वो सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सियासी संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी की पॉलिटिक्स योगी और केशव के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या इसी वजह से ब्रजभूषण सिंह की दबदबा वाली फैमिली सीएम योगी के साथ साथ केशव मौर्य को साध कर आगे बढ़ रहा है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, ये व्यक्तिगत मुलाकात थी और एकदम पारिवारिक मुलाकात थी और एक भी शब्द पॉलिटिकल चर्चा हम लोगों की नहीं हुई। केवल एक दूसरे का हालचाल ही हम लोग शेयर करते रहे। तो इतना वक्त क्यों लग गया? मतलब 31 महीने बताया जा रहा है कि 31 महीने बाद शायद ये मुलाकात हुई आप लोग की। ये सारी बातें मीडिया में आ गई हैं। एक सवाल है कि कल परसों आपने मुलाकात की, कल आपके बेटे ने भी केशव मौर्य से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो भी चर्चाओं में आ गई हैं। देखिए, ये भी संजोग है, क्योंकि चाहे मौर्य जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इनसे मिलने का समय पहले से लेना पड़ता है और प्रतीक का समय पहले से इनसे मिलने का था जी। और उसके पहले संजोग से एक दिन पहले हम मुख्यमंत्री जी से मिले जी। तो ये संजोग है, ये कोई प्रयोग नहीं है। इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसमें कोई प्रयोग नहीं है ये। लेकिन सवालों का सिलसिला यही नहीं थमता। इन्हीं सवालों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का योगी और केशव के धूर विरोधी अखिलेश यादव की तारीफ वाला बयान भी सामने आता है। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जो खुद को बीजेपी का बताते हैं, लेकिन एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को छोटे भाई सरीखे बताते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको धार्मिक व्यक्ति बताते हैं। 2027 यूपी चुनाव, पूर्वांचल की सीटें और ब्रजभूषण की ताकत का कॉम्बिनेशन बीजेपी भी जानती है और समाजवादी पार्टी भी। आखिर कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह? यूपी की सियासत में उनका रुतबा इतना क्यों है? क्यों उनकी एक आवाज पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं? ये यूपी की पॉलिटिक्स को समझने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।